बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस या पीएमएस के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किस तरह करना है और फिर उसका आंसर किस तरह देना है। वीडियो के लास्ट पे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, जिसे देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता हो। लेकिन उस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चन टर्म्स क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किस तरह करना है, और फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन के जो से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को कितना वेटेज देना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन 3 क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन फ्रेज किस तरह बनानी है इसके बारे में जानेंगे, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कितना होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन टर्म्स। ये कुछ क्वेश्चन टर्म्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपको इनके बारे में पता चल जाए कि एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, इलूसिडेट का मतलब क्या होता है, डिफाइन आ जाए तो आपने कितना क्या लिखना होता है, मेंट आ जाए आपने क्या लिखना होता है, अगर इनके बारे में आपको पता चल जाए तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक एक करके इन सबको अभी जानते हैं। एक्सप्लेन, अगर कहीं पे भी एक्सप्लेन आ जाए, जिस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछी जाए, आपने उस चीज़ के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ के अंदर आपने उसकी हिस्ट्री और करंट सिचुएशन को लिखना है कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी करंट सिचुएशन क्या थी। ये क्वेश्चन है सीएसएस 2017 के करंट अफेयर के पेपर में आया हुआ है। एक्सप्लेन द सेलिएंट कंट्रोल्स ऑफ द यूएस रीबैलेंसिंग पॉलिसी एंड चाइना असर्टिव पॉलिसी इन साउथ चाइना सी एंड लेटेस्ट डिस्प्यूट्स विद द रीजनल कंट्रीज। अच्छा, इसके अंदर उसने ये पूछा हुआ एक्सप्लेन करें सेलिएंट कंट्रोल्स ऑफ द यूएस रीबैलेंसिंग पॉलिसी एंड चाइना असर्टिव पॉलिसी। तो अगर देखा जाए तो 2014 के अंदर क्या किया था, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाना शुरू कर दिया। और 2016 में जब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे प्रेसिडेंट के, तो इन्होंने उन आर्टिफिशियल आइसलैंड्स को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद अमेरिकन का क्या रिस्पॉन्स आया और करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, इस सब चीज़ों को एक पैराग्राफ में आपने लिख देना है। तो इसका मतलब है कि आपने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दी। तो एक पैराग्राफ जो सा होगा 10 से 12 लाइन्स का होगा। तो अब आपको समझ लगी होगी, कहीं पे भी लफ्ज़ एक्सप्लेन आ जाए तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ के अंदर उस चीज़ की जो सी नियर हिस्ट्री होगी उसे बताना है, और जो सी उसकी करंट सिचुएशन होगी, इन दोनों को मिला के आपने बताना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इलूसिडेट आ जाए लफ्ज़, तो इसका मतलब होता है मेक समथिंग क्लियर। इसे हम इस तरह भी बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, साथ में उसकी एग्जाम्पल भी देनी होगी। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि सीएसएस 2017 के पेपर इस्लामियात में आया हुआ है। इलूसिडेट हाउ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्प्लीफाइड हिम एज द ग्रेटेस्ट पीस मेकर। तो आप इसकी इलूसिडेशन में क्या करेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल देंगे। जिस तरह मदीना चार्टर था एक, जो कि एक पीस डील थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया था, उसके बाद पीस ड्यूरिंग द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के ऊपर क्या बिहेवियर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद ताइफ स्टोरी सारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिस्पेक्टिंग द अदर्स, मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम इलूसिडेट कर सकते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को एज अ पीस मेकर के तौर पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद डिफाइन के अंदर आपने जिस चीज़ के बारे में वो आपसे पूछे इसे डिफाइन करें। आपने 2 से 3 लाइनों में उसे जस्ट डिफाइन करना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, मैक्सिमम 4-5 लाइनें। सपोज न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के बारे में पूछा जाए सपोज, तो उसका आपने 3 से 4 लाइनों में उसे डिफाइन कर देना है। यहाँ पे डिफाइन इजमा, तो ये जो सा क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है इस्लामियात के पेपर में, इजमा को आपने 3 से 4 लाइनों में जस्ट डिफाइन कर देना है। इसके 2 से 3 मार्क्स होंगे। तो अगर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट का कितना वेटेज होगा इस ओवरऑल क्वेश्चन में, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 से 3 पार्ट मार्क्स इसके होंगे। उसके बाद एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स, जो सा अगला पार्ट है एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स, 6 से 7 मार्क्स इसके होंगे। और जो सा अगला पार्ट है हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, 10 से 11-12 मार्क्स इसके होंगे। तो टोटल मिला से ये तीनों पार्ट्स जो हैं 20 मार्क्स आपको देंगे। उसके बाद मेंट का मतलब क्या होता है, मेंट के अंदर आपने डेफिनेशन देनी होती है, साथ में उसकी एग्जांपल भी देनी होती है। जिस तरह वेलोसिटी की डेफिनेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो साथ में आपको उसकी एग्जांपल भी देना होगी। ठीक है, इस व्हाट इज मीन बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो पूछ रहा है कि कल्चर और सिविलाइजेशन से क्या मुराद है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि इस्लामिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें। अब जो सा पहला पार्ट है, आप अगर कल्चर को डिफाइन करेंगे साथ में एग्जांपल, फिर सिविलाइजेशन को डिफाइन करेंगे साथ में एग्जांपल, तो इट मींस दैट कि ये आपको 5 मार्क्स
दे रहा है इन 20 मार्क्स के अंदर, बाकी जो से 15 मार्क्स हैं वो अगला पार्ट देगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन के किस हिस्से को कितना लेंथी करना है, कितना वेटेज देना है। उसके बाद डिस्क्राइब के अंदर आपने मुकम्मल तौर पे उसे लिखना है, एक अच्छे वे में, गुड राइटिंग में ईच एंड एवरीथिंग उसका लिखना होगा। इसका इसी क्वेश्चन का जो सा इस्लामियात के CSS 2016 में आया हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। तो मुकम्मल तौर पे जो सी इस्लामिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ है एनलिस्ट और एनिमरेट। एनलिस्ट और एनिमरेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनलिस्ट के अंदर भी आपने लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बनानी होती है, एनिमरेट के अंदर भी आपने लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बनानी होती है, बट एनलिस्ट के अंदर जो सी लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं, जो सी साथ में एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वो बहुत कम एक्सप्लेनेशन देनी होती है। लेकिन अगर एनिमरेट का लफ्ज आ जाए तो इसमें जो सी उन लिस्ट ऑफ पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देनी है वो आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर वो आपसे पूछता है एनिमरेट द रीजन ऑफ ब्रेक्जिट, तो 4 मेजर रीजन हैं, तो आपने उन 4 रीजंस को लिखना है और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर वो आपसे ये पूछे कि एनलिस्ट द कंटेम्परेरी चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम उम्मा, तो यहाँ पे मुस्लिम उम्मा को बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने कहना है कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजेस हैं, उनकी आपने लिस्ट बनानी है और थोड़ा थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन करते जाना है। इस तरह आपने आंसर करना अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो। उसके बाद डिस्कस मीन डिस्कशन के अंदर आपने हर चीज को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना, लिखना होगा। डिस्कस द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड एंड द मेजर रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द पेरिस कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस दिस इशू। तो इसके अंदर आपने ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद क्रिटिकल एनालाइज के अंदर आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को लिखना होगा। उसके बाद हाईलाइट के अंदर आपने क्या करना है, हर चीज बतानी है, बता देनी है। उसके बाद जो सी एक्सप्लेनेशन देनी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की एक्सप्लेनेशन देनी है। इस तरह इसके अंदर लिखा हुआ हाइलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। इजमा के बारे में पूछा है तो इजमा को जो सी इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट करना है, तो उसकी जो सी इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट करेंगे और इसमें जो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। उसके बाद कमेंट के अंदर आपने अपनी नहीं छोड़नी, जिस चीज के बारे में पूछा कि इसके ऊपर कमेंट करें आपने उसी के बारे में बताना है और इसके अंदर कोई अपना आइडियाज वगैरह नहीं देने और मुकम्मल तौर पे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। इवेल्युएट के को हम क्रिटिकल एनालाइज से मैच कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपने इवेल्युएट करना होता है किसी चीज को, उसके पॉजिटिव पॉइंट बताने होते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट बताने होते हैं। ये इसकी एग्जांपल है CSR 2000 करंट अफेयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद कंपेयर और कंट्रास्ट के अंदर कंपैरिजन करना होता है किसी भी दो चीजों के बिटवीन। सपोज ये इकोनॉमिक कंपैरिजन हो सकता है और बहुत सी तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, अगर ये 12 टर्म्स अभी मैंने आपको बताई हैं इन्हें आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो इट मींस दैट कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जब उसे अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप उसका आंसर भी देने के काबिल हो जाएंगे। हाउ मच वेटेज, इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन के किस पार्ट को कितना वेटेज देना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हाउ टू मेक ए क्वेश्चन फ्रेज, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ कि क्वेश्चन फ्रेज किस तरह बतानी है। एक एग्जांपल है उसको हम सोल्व करेंगे, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितनी लाइंस होनी चाहिए, कंक्लूजन कितनी लाइंस का होना चाहिए। ये 2018 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जिसमें क्रिटिकली एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक। क्रिटिकली एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स प्लेटोस रिपब्लिक, डू यू थिंक दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स आर वैलिड इवन टुडे, क्या आप सोचते हैं कि इसके कुछ फीचर्स आज भी वैलिड हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन टर्म्स हैं। पहली क्वेश्चन टर्म्स है क्रिटिकली एनालाइज और दूसरी क्वेश्चन टर्म है डू यू थिंक। इसमें आपका ओपिनियन मांग रहा है वो। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन टर्म्स हैं। अगर इन 2 क्वेश्चन टर्म्स के बारे में आपको आइडिया है तो इट मींस दैट क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। उसके बाद जो बाकी चीजें बचेंगी उनको मिला के आपने क्वेश्चन फ्रेज बनानी है। चलिए देखते हैं ये किस तरह क्वेश्चन फ्रेज बनेगी। ये 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्रिटिकली एनालाइज, दूसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स, मतलब डू यू थिंक जो सा है ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर वो आपकी अपनी ओपिनियन मांग रहा है। अब इन दोनों चीजों को हटाने के बाद बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक एंड इट्स करंट वैलिडिटी। अगर बाकी पार्ट को हम कनेक्ट करें तो ये चीज बन रही है।
ये चीज निचोड़ है क्वेश्चन का कि ये चीज आपने बतानी है, इसके बारे में आपने जो भी लिखना है इनके बारे में लिखना है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक एंड इट्स करंट वैलिडिटी क्या है, तो इस चीज को हम क्वेश्चन फ्रेज का नाम देते हैं। ये पेपर जब आपने स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करना है, सबसे ऊपर इसे लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या करना है, प्लेटोस रिपब्लिक के बारे में और प्लेटो के बारे में थोड़ा बहुत 7 से 8 लाइनों के में लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है इसका पहला जो सा पार्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक, उसके जो से सेलिएंट फीचर्स हैं उन्हें लिखना शुरू कर देना है। अगर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो सी थी, एक फीचर है प्लेटोस की जो सी बुक है रिपब्लिक उसका। दूसरा थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। तीसरा कम्युनिज्म का जो इसका कंसेप्ट दिया था वाइस का और प्रॉपर्टी का। आपने क्या करना है, ये हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स देने के बाद इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है और नीचे साथ साथ इन्हें क्रिटिसाइज कर लें, या क्या करें ये तीनों फीचर्स लिख लें और लास्ट पे एक पैराग्राफ के अंदर इन तीनों को क्रिटिसाइज कर लें और देखें कि इनकी कौन सी चीजें ठीक हैं, कौन सी चीजें गलत हैं, कौन सी बात ये ठीक कह रहा है, कौन सी बात ये गलत कह रहा है। ठीक है, उसके बाद जो से फीचर्स वैलिड इवन टू इट, क्वेश्चन का जो सा दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में उसने पूछा था सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक, दूसरे पार्ट में उसने पूछा था कि इसके जो से फीचर्स कौन से वैलिड हैं आज भी। तो अगर देखा जाए तो इसके जो से फीचर्स हैं वो है एजुकेशन फॉर वुमेन जो सा है जो अभी भी वैलिड है, इसे हम फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद इसने एक बात ये की थी कि इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन फॉर गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो से लोग आते हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, तो इसने उनकी एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस दी थी। आज भी ये बात होती है कि लोग पढ़े लिखे होने चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इस पे आज भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि हर बंदा अपने काम का माहिर होना चाहिए। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस, जो कि आज इदारों के दरमियान इंटरफेरेंस होती है, स्टेट्स के पिलर्स के बिटवीन इंटरफेरेंस होती है, आज भी कहा जाता है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये बिफोर क्रिस्ट प्लेटो ने भी यही बात की थी। ये वो चीजें हैं जो उनसे करंटली वैलिड हैं। तो उसने ये पूछा था कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो करंटली वैलिड है, तो ये आपने लिख दी ये चीजें वैलिड हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये हेडिंग्स हैं, नीचे आपने इन्हें एक्सप्लेन करना है 4-4, 5-5 लाइनों के अंदर। तो लास्ट पे आपने इस क्वेश्चन का कंक्लूजन देना है। तो इस तरह आपने एक क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर आप इस तरह आंसर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।